रणबीर कपूर की मूवी बचना ए हसीनो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन उस पिक्चर में प्यार के मामले में एक चीज बिल्कुल ऑन पॉइंट। आपने देखा पहले रणबीर कपूर कोई भी लड़की पटा के उसे छोड़ देता था, बट एंड में जब वो देखता है दीपिका पादुकोण उसको रिजेक्ट कर देती है, तब उसको फाइनली किसी लड़की से प्यार होता है। तो मैं आपको एक साफ चीज बताता हूँ कि एक्चुअली रिजेक्शन की वजह से ना हमें सामने वाले इंसान से एक ऑब्सेशन हो जाता है। हमारे माइंड को ऐसा लगने लगता है कि क्या हम इतने बुरे हैं, और हम कंटिन्यूअसली कोशिश करते हैं कि वो इंसान हमें अप्रूव कर दे। तो भाई अगर कोई लड़की आपको रिजेक्ट कर दे तो रिजेक्शन की वजह से और ज्यादा प्यार में पागल मत हो। ऐसा क्यों होता है कि लोग बोलते हैं प्यार अंधा होता है या प्यार में कोई लॉजिक नहीं होता है? ध्यान से सुनना। एक्चुअली जब आप प्यार में होते हैं ना, तो आपके एक ब्रेन का हिस्सा होता है जो आपको लॉजिकली चीजों को एनालाइज करके जजमेंट प्रोवाइड करता है, और वो प्यार के चक्कर में काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हम लोग खुशी के हार्मोन्स की वजह से एक अलग ही नशे में रहते हैं। और जिस तरह से दारू पी के हम लोग अपना जजमेंट खो बैठते हैं, वैसे ही प्यार में हो जाता है। भले ही कितनी भी गाड़ लगने वाली हो, लेकिन हमें वो करना होता है जो हमें खुशी का एहसास दिलाए। मेरे हिसाब से आजकल रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट इसीलिए बहुत वीक हो गया है। नंबर 1, यूजिंग कॉन्डम्स एक अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं उसकी वजह से रिलेशनशिप्स थोड़े शैलो होते हैं, क्योंकि सामने वाले को डर नहीं लगता ना कि कमिटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, सेल फोन्स, क्योंकि सबको सेल फोन्स में लड़कों को लड़कियों का, लड़कियों को लड़कों का कंटिन्यूअस अटेंशन मिलता रहता है। एंड नंबर 3, अल्कोहल और ड्रग्स, इन सब के यूज की वजह से लोग एक्चुअली अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को नंब कर लेते हैं और उन्हें दिल टूटने का डर नहीं लगता है। जिस तरह से इन लोगों की प्राइवेट वीडियो को इतनी हाइप मिल रही है, क्या सही में सेक्स इतनी बड़ी चीज है कि जस्ट बिकॉज आप किसी और को करते हुए देख रहे हो तो आपको इसमें मजा आ रही है? भाई ये चीज बस ये दिखाती है कि आप खुद कितने ज्यादा सेक्सुअली अनसैटिस्फाइड हो। किसी और की वीडियो को देखने का, किसी और की वीडियो को शेयर करने का जो क्रेज और जो एक्साइटमेंट आ रही है ना ब्रो, ये सिर्फ आपकी लो सेल्फ इमेज दिखा रहा है, क्योंकि जो बंदा सेक्सुअली सैटिस्फाइड होता है ना दोस्त, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि किसी और की वीडियो खोलने का मन तक नहीं करता दोस्त। और ये बस ये दिखाता है कि आप इतने बड़े चूतिया हैं अगर आप इसको शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप सेक्सुअली सैटिस्फाइड नहीं है। इसका मतलब आपको लड़की तक पटानी नहीं आती भाई। इससे अच्छा ना दोस्त, मैं एक लव गुरु सही हूँ भाई, जो लड़कों को करिश्मा सिखाता है। अदरवाइज एक रेपिस्ट और आप में कोई फर्क ही नहीं है मेरे दोस्त। जस्ट बिकॉज आपको व्हाट्सएप पे शेयर करने से जेल नहीं हो सकती, और रेप की वजह से आप जेल जा सकते हो। तो दोस्त, आपकी मेंटालिटी और एक रेपिस्ट की मेंटालिटी में सही में जीरो फर्क है। दैट्स ऑल मैन, स्टॉप इट ब्रो, इट्स इनफ। पहले के जमाने के लोग इतना सच्चा प्यार कैसे कर लेते थे? देखो भाई, प्यार ना इमेजिनेशन की वजह से होता है, डिजायर्स की वजह से होता है, सामने वाले इंसान को याद करने से होता है, जब आप उनको मिस करते हो। और पहले के जमाने में कपल्स बहुत कम मिला करते थे, बहुत कभी कभी, और फोन नहीं होते थे, इसीलिए कंटिन्यूअसली बात भी नहीं कर पाते थे, जिस वजह से एक दूसरे की यादों में खोकर अट्रैक्शन और लव बहुत डीप होता था। और आजकल कपल्स इमोशनली से ज्यादा सेक्सुअली अटैच्ड होते हैं। शेम। देखो भाई, आपको पॉर्न देखने के बाद हमेशा गिल्ट फील होगा, क्योंकि एक आदमी के लिए सेक्स का मतलब सिर्फ इजैकुलेशन एंड रिलैक्सेशन नहीं होता है। एक आदमी के लिए सेक्स एक्चुअली रिवॉर्डिंग तब बनता है जब उसने उस सेक्स के लिए मेहनत की हो। तो चाहे वो पॉर्न हो या वो पेड सेक्स हो, वो कभी भी आपके मैस्कुलिन को उस तरह से सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर आपने उस चीज के लिए वैसी मेहनत नहीं की होगी। और आज की डेट में आप लिटरली बिना कुछ किए अपने फोन में 4 बटन दबा के इस दुनिया की सुंदर से सुंदर लड़कियों को निवस्त्र देख के खुद को खुश कर सकते हो, लेकिन अंदर से आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पता होता है कि ये एक फेक हैप्पीनेस है। और यही चीज एट द सेम पॉइंट आपको ये चीज महसूस कराती है कि आप नेचुरली सेक्स तक अचीव नहीं कर सकते ना, तो आपको एक्चुअली वो नामर्दी वाली फीलिंग आती है। आज की डेट में इतने सारे लड़के लोनली और वर्जिन इसीलिए हैं, क्योंकि पहले जो खुशी आपको एक असली की लड़की से मिलके मिलने वाली थी, वो खुशी अब लड़कों को फोन पे बैठ के पॉर्न साइट्स और सोशल मीडिया से मिल जाती है। तो जो स्किल्स एक्चुअली लौंडे लड़की के प्यार के चक्कर में सीखते हैं, वो नहीं सीख पा रहे, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सब बेसिक सॉफ्ट स्किल्स। दी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी से हम लोगों के लिए एक बहुत सही मैसेज है, और वो ये है कि सिर्फ एक हाई वैल्यू मैन को ही एक हाई वैल्यू वुमेन की वैल्यू पता होती है। जैसे अनुष्का शर्मा ने खुद अपनी दम पे सक्सेसफुल हुई बिना किसी सेलिब्रिटी के सपोर्ट से, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह एक गली में क्रिकेट खेलने वाला लौंडा आज पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। और इन दोनों को हाई वैल्यू बनाती है उनका कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। और मैं चाहता हूं कि आप विराट कोहली की तरह एक हाई वैल्यू मैन बनो, और फिर आप एक ऐसी लड़की ढूंढो जिसके अंदर एक्चुअली अच्छी क्वालिटीज हो।
आपको किसी भी सुंदर लड़की से मिलते ही उससे प्यार इसीलिए हो जाता है क्योंकि जब आप उस खूबसूरत लड़की से मिलते हैं तो आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, फिर सोचते सोचते आप अपनी इमेजिनेशंस में उसको अपनी डिजायर बना लेते हैं और आपके वही डिजायर्स आपकी एक्सपेक्टेशंस में बदल जाते हैं कि यही मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी और इन्हीं एक्सपेक्टेशंस को आप प्यार का नाम दे देते हो। इस दुनिया में दो तरह के लड़के होते हैं। सबसे पहले वो लड़के जिनको बचपन से ही लड़कियों से इम्यूनिटी मिली होती है, मतलब लड़की हो ना हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने काम में लगे रहते हैं। और दूसरे वो लड़के होते हैं जो लड़कियों पे अपना बहुत समय बर्बाद कर चुके होते हैं और एक टाइम आ जाता है जब उन्हें रियलाइज होता है कि मैंने किसी लड़की की वजह से एक्चुअली अपने फ्यूचर पे फोकस नहीं किया। फिर उन्हें ये सब टाइम वेस्ट लगने लगता है और तब उनके ब्रेन में जो फोकस बिल्ड होता है ना उनके करियर के लिए, वो बहुत ही ज्यादा शार्प होता है। ऐसी सिचुएशन में कभी मत आना। सबने कोई ना कोई प्लान बनाया हुआ है। करण अपने स्टार्टअप में बिजी है, दीपिका की जॉब लग गई है, रोज जा रही है वो, और मैंने एमबीए करने का डिसाइड कर लिया है। तो तेरे लिए बेटर होगा कि तू भी अपना कोई ना कोई प्लान बना ले। लड़कियों को बिजी लड़के बहुत पसंद आते हैं क्योंकि लड़कियों को ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है जो पूरा टाइम उनके बारे में सोचते रहे। तो अगर आपके पास अपनी लाइफ का पर्पस है और आप उस लड़की को प्रायोरिटी नहीं देते हो तो आप उस लड़की को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और क्यूरियोसिटी फील कराते हो, जो कि एक बहुत ही सिडक्टिव चीज है क्योंकि लड़कियों को आपका फ्री अटेंशन नहीं चाहिए, उनको आपका अटेंशन जीतना है आपके पर्पस से ताकि वो आपकी टॉप प्रायोरिटी बन सके। और अगर आप भी काम धंधा छोड़ के 24 घंटे लड़की के बारे में सोच रहे हो ना तो आपको कुछ करने की जरूरत है। 2023 में आपको लड़की पटानी चाहिए या नहीं, इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट एडवाइस। नंबर 1, आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है, हमेशा दिमाग में लड़कियां चलती रहती हैं, तो भाई इस साल आप गर्लफ्रेंड बना लो। मैं चाहता हूं ये पूरा साल आप अपना समय लड़कियों पे वेस्ट करो क्योंकि इससे आप लड़कियों के और अपनी लाइफ के पर्पस के बारे में बहुत कुछ सीख जाओगे। दूसरी चीज, अगर एक लड़की के चक्कर में फंसे हुए हो, ना भाई बना रही है ना बॉयफ्रेंड, और अभी तक अगर कुछ नहीं हुआ तो भाई आगे भी कुछ नहीं होने वाला, तो उस चैप्टर को बंद करो, अपने दिमाग को शांत करो और अपनी लाइफ के पर्पस पे फोकस करो। तीसरी चीज, लड़की ने आपका दिल तोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया, ब्रेकअप कर दिया, बट फिर भी चाहते हो कि वो आपसे पट जाए, तो आपको अपना प्लान चेंज करने की जरूरत है। तो आप अपना करियर बिल्ड करो और अपने करियर को इतना बड़ा बिल्ड करो कि या तो लड़की पछताएगी या आपके साथ आना चाहेगी। अगर आपका कोई हरामी दोस्त लड़कियों के सामने दबा के आपकी बेइज्जती कर रहा है तो आप ये करो, सबसे पहले तो आप बिल्कुल भी इमोशनली रिएक्ट मत करना और उसे वो सेटिस्फैक्शन मत देना कि उसने आपको हर्ट कर लिया, और फिर बोलना, अरे भाई पता नहीं तू कब बड़ा होगा, आज भी तेरी सोच 10 साल के बच्चे वाली ही है, भगवान जाने तेरे दिमाग में क्या चलता है। उसके बाद देखना चुप, बिल्कुल चुप हो जाएगा। लड़कियों के मामले में आचार्य चाणक्य ने महाराजा चंद्रगुप्त से ये बोला था, जिन्होंने अपने लिए एक महान लक्ष्य निर्धारित किया है उनके लिए घातक होगा। ये सब किसी किसान, किसी व्यापारी, किसी पदाति सैनिक के लिए सामान्य हो सकता है। तो भाई देखो, अगर आपके सपने सिंपल हैं और आपको एक सिंपल लाइफ चाहिए जिसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगर आप अपने लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपने देखते हो और आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो आप अपने दिमाग का 1% किसी लड़की के बारे में सोचने में वेस्ट नहीं कर सकते। इस वीडियो में जरा ध्यान से शाहरुख खान की बात को समझिए। How would you like us to remember you? How do I want to be remembered? If at all I do good enough work to be remembered. इसे बोलते हैं अपनी वीकनेस बता के लोगों को दिखाना कि आप अपनी वीकनेस से भी कितने कॉन्फिडेंट हो। जहाँ पे लोग अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए अपने परफेक्शन को जताते रहते हैं, वहाँ पे जब आप अपना इम्परफेक्शन दिखा के ये दिखाते हो कि आपको उस वीकनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सामने वाले को लगता है वाह भाई इसका कॉन्फिडेंस तो जबरदस्त है। इस पावर को आप कभी कभार यूज करो। ध्यान रखना आप अपनी वीकनेसेस बार बार ना बोलो, नहीं तो आप इनसिक्योर लगने लगोगे। जिन भी लौंडों को लगता है कि लड़की के आने के बाद उनकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, हर चीज बदल जाएगी, एकदम से पूरी जिंदगी सुहानी हो जाएगी, तो मेरी बात गौर से सुनो, ऐसा नहीं होता है। नहीं भाई, पहले अपनी जिंदगी को सुहाना बनाओ और फिर लड़की आएगी। पहले अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ, खुद में इंटरेस्ट लो, तभी लड़की आपके अंदर इंटरेस्ट लेगी। इस वहम में मत जीना कि लड़की के आने के बाद सब बदल जाएगा। हाँ, बदल जरूर जाता है, तुम्हारे तो लगी जाएंगे। कोई भी इंसान अगर ये समझ गया कि इमोशंस बस इमोशंस होते हैं, वो हमारी सोच के अलावा फिजिकल वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, और अगर आप ये समझ गए कि खुशी और उदासी दोनों आप ही क्रिएट करते हो, तो बाहरी दुनिया या कोई भी इंसान कभी भी आपकी फीलिंग्स या इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता।
लोग बोलते हैं कि होशियार लोग ना दूसरों की गलतियां देख के सीखते हैं, बट मेरे हिसाब से ये चीज आपको और डरपोक बनाती है। इससे आपकी रिस्क लेने की क्षमता भी कम होती है और आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे हिसाब से फेलियर और मुश्किल समय आपका कैरेक्टर और एटीट्यूड तो बढ़ाता ही है, बट आपका लाइफ में बड़े डिसीजंस लेने का जजमेंट भी सही कर देता है, क्योंकि फेल हो के आपको फेलियर से डर लगना बंद हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको चैलेंज समझ के अपने आप को टफ और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में डालना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीजें आपको कुछ नहीं सिखाती, मुश्किल चीजें आपको बहुत कुछ सिखा देती है। जैसे गुस्से में हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते हैं ना, मैंने देखा है जब हम लोग खुश या कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो हमारा फेस अपने आप खूबसूरत लगने लगता है, और इसी का उल्टा जब हम लोग उदास या डिप्रेस्ड होते हैं तो वो चीज हमारी खूबसूरती कम करता है। तो भले ही आप कैसे भी दिखते हो, अगर आपका मूड सही है ना तो आपसे सुंदर कोई नहीं लगेगा। मेरी लाइफ उस दिन चेंज हो गई जिस दिन मैंने रियलाइज किया कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, और इस सोच की वजह से मैं अपनी लाइफ का और ज्यादा कंट्रोल लेना सीख पाया। और जो चीजें मेरी वजह से नहीं हो रही थी या जिन चीजों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो चीज हमेशा किसी वजह से होती है। बोर होना सीखो, अपने फोन वोन टीवी वीवी सबको छोड़ के ना मेरे दोस्त बोर होना सीखो, क्योंकि जब आप बोर होते हो ना तब आप अपने आप खुद को इंस्पायर करते हो कुछ करने के लिए, और कई सारे केसेस में वही चीज आपका पैशन बन जाती है। इंसान में ईगो होना एक हद तक बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ईगो नहीं होगी तो लोग हमेशा अपनी लिमिट्स क्रॉस करके आपको गलत तरह से ट्रीट करेंगे। जिन लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं वो कभी भी आपके दोस्त नहीं होते हैं। हमारी लाइफ में कोई भी इंसान परमानेंट नहीं होता है। मुझे माफ करना ये बोलने के लिए कि नॉट इवन आवर पेरेंट्स, और लोग अक्सर आपको छोड़ के जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो उनके जाने से आपको कोई दर्द ना हो तो अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढ लो और खुद को उस पर्पस के प्यार में पागल कर दो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन आया कौन गया। आधे से ज्यादा लोग खुद को भी पसंद नहीं करते, इसीलिए कोई आपको पसंद करे या ना करे इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस पिंजरे से बाहर निकलो, क्योंकि ये आपको लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल्स करने से रोक रहा है। खुद को एक राजा की तरह ट्रीट करो। सोचो कि आपकी लाइफ एक मूवी है जिसके लीड हीरो आप हो, फिर उस कैरेक्टर का रोल प्ले करो जो अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर आप एक बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हो तो आपको लाइफ में प्रोग्रेसिव होना बहुत जरूरी है, ताकि आपके सारे इमोशंस आपके पर्पस और आपके पेरेंट्स में इन्वेस्ट हो जाए, ताकि आप फालतू के लोगों पे अपने इमोशंस ना वेस्ट करो। एक बहुत दर्दनाक बात बताता हूँ मेरे भाई, हर इंसान के पास मरने से पहले कुछ छोटे से पल होते हैं, कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स, और हमारा ब्रेन इतना ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ बायस्ड होता है कि उन आखिरी पलों में हमारे दिमाग में बस यही चलता है कि यार हमने क्या गलत किया। आपके साथ ऐसा ना हो, बट क्या आप अपने आखिरी पलों में ये सोचना ठीक समझोगे कि मैंने अपनी इस अनमोल जिंदगी के बहुत सारे पल उस लड़की की याद में और डिप्रेशन में गुजार दिए? इसीलिए अक्सर लोग एक्सीडेंट्स के बाद बदल जाते हैं। बुरे वक्त से डरो मत, क्योंकि अच्छा समय कुछ नहीं सिखाता, बुरा समय आपका एटीट्यूड, आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी और आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ाता है। क्या आपको बहुत स्ट्रेस आता है? याद रखिए, स्ट्रेस कोई करता नहीं है, स्ट्रेस अंदर से आता है, और स्ट्रेस आपको सिर्फ ये बताता है कि लाइफ में कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए स्ट्रेस से बचने के लिए दारू सिगरेट मत पियो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तरक्की आपकी फ्री में हो जाएगी। ब्रेक्स लेना बंद करो। ब्रेक सिर्फ वो लोग लेते हैं जो वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि ब्रेक्स आपकी प्रोग्रेस का मोमेंटम खत्म कर देते हैं, और जिस तरह से आपका दिमाग सोच रहा होता है वो पैटर्न टूट जाता है और ब्रेक के बाद वापस शुरू करना पड़ता है। द ओनली ब्रेक यू नीड इज स्लीप। आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन सबकी प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ एक शातिर आदमी डिस्ट्रैक्शंस का फायदा उठा लेता है, क्योंकि सब डिस्ट्रैक्टेड है, और अगर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते तो सब अंबानी होते। जहां भी जाओ मेक श्योर आपकी प्रेजेंस मैटर करती हो, कभी भी अननोटिस्ड मत जाना, और अगर वहां पे आपकी प्रेजेंस मैटर नहीं करती है तो वहां भूल के भी मत जाना। अगर आपको अपनी जिंदगी का मकसद पहचानना है तो हर वो चीज जो इंसान द्वारा अचीव की जा सकती है उसे अपनी औकात में समझना। स्टार्टिंग आप शायद किसी चीज की नहीं बदल सकते, लेकिन एंडिंग आप जरूर कंट्रोल कर सकते हो, और जो चीजें आपके पास्ट में हो गई जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे उन्हें एक अच्छा लेसन समझ के छोड़ दो, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से आपको मेरी ये बात समझ आएगी।
अगर आपको अभी तक अपना समय कीमती लगना शुरू नहीं हुआ है या आपके अंदर से हार्डवर्क करने की तलब नहीं आ रही है ना भाई, इसका मतलब या तो आप कुछ गलत कर रहे हो या आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए सही क्या है। तो आपको वो चीज ढूंढने की बहुत जरूरत है जो आपको ये दो चीजें महसूस कराए। दुख की बात तो ये है कि आज भी वो वॉरियर्स जो 400-500 साल पहले पूरा देश जीतने की काबिलियत रखते थे, वो इंसान आज भी है, लेकिन उन योद्धाओं में और हम में पर्पस का डिफरेंस है। आप खुद से ये सवाल पूछो कि आपके अंदर की वो योद्धा वाली ताकत कहाँ है, वो जोश कहाँ है दुनिया अपनी मुट्ठी में करने का। क्या आपने वो एनर्जी एक ऐसी लड़की पे पूरी तरह से बर्बाद कर दी जिसे आपकी वैल्यू भी नहीं पता? उस लड़की को जैसा चाहिए वैसा लड़का बनने के लिए तो आप सब कर रहे हो, लेकिन आप कैसे बनना चाहते हो उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। शेम। लाइफ में इस चीज पे फोकस करने से अच्छा कि मुझे क्या करना है, अगर आप बस इस चीज पे फोकस कर लो कि मुझे चाहिए क्या, तो हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट होता है कि वो हमें अपने आप सजेशन देने लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं इससे हम जो चाहते हैं वो अचीव होगा कि नहीं। और हमारा ब्रेन अपने आप पैटर्न्स ढूंढने लगता है कि हमें जो चाहिए वो कैसे मिलेगा। एक छोटी सी वार्निंग दे देता हूँ मेरे दोस्त, अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा पर्पस या गोल सेट कर रहे हो ना, ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट, आपको बहुत ज्यादा एंग्शियस बना सकता है, आपको बहुत ज्यादा अनसैटिस्फाइड फील करा सकता है और कई बार आधी रातों में आपको बीच में उठा के जबरदस्त तरीके से काम करने पे मजबूर कर सकता है। क्योंकि पर्पस एक ऐसी खुजली होती है जो आप ही की वजह से होती है और उसको मिटा भी सिर्फ आप ही सकते हो। मेरी लाइफ में मैं जब भी डिप्रेस या सैड हो जाता हूँ ना मेरे दोस्त, तो मैं भले ही कितना भी सैड हो जाऊं मेरे दोस्त, लेकिन मुझे एक चीज रियलाइज हो जाती है कि ये जो सिचुएशन है जो मुझे इतना परेशान कर रही है ना, अगर यही सिचुएशन फ्यूचर में मेरी लाइफ में आएगी ना, तो ये मुझे कभी भी इस तरह से परेशान नहीं कर पाएगी। और बुरे वक्त की एक खास बात होती है कि ये कभी भी हमेशा के लिए नहीं टिक पाता। आज की डेट में ना भाई, आदमियों का सोसाइटी में बिल्कुल यही हाल है। मम्मी के सामने वाइफ से प्यार से बात करो तो चोरों का गला, वाइफ के सामने मम्मी से प्यार से बात करो तो माँ के पल्लू से बंधा हुआ, अपने बच्चों को मारो तो निर्दयी और कुछ ना कहो तो लापरवाह, पूरा दिन घर के बाहर रहो तो आवारा, घर के अंदर बैठो तो नाकारा, अपनी मिसेज से जॉब ना कराओ तो शकी और करवाओ तो बीवी की कमाई खाने वाला। यही लेडीज को बाय मिस्टेक हाथ भी लग जाए तो हम जालिम और यही लेडीज अपन को पीटे तो हम नल्ले। देखो भाई, एक आदमी होने के नाते ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं जाने वाली, इसीलिए इन समस्याओं से डील करना सीख लो। और इन समस्याओं से डील करने वाले इंसान को ही हम आदमी बोलते हैं। चाहे जो हो जाए, आपको सिर्फ फोकस्ड और पर्पस ड्रिवन रहना है, क्योंकि अगर आपके पास पर्पस नहीं होगा तो ये चीजें आपको इमोशनली और मेंटली खा जाएंगी। और मेरे दोस्त, जब तक आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, तब इज्जत तो दूर की बात मेरे दोस्त, आपको बस एक लायबिलिटी की तरह देखा जाएगा। ताकि ये सारी समस्याएं आपको दिक्कत ना दे, इसीलिए खुद को अपने पर्पस से प्यार करा के एकदम नम हो जाओ। जैसे स्पाइडरमैन में जब तक पीटर पार्कर को स्पाइडर नहीं काटता है, वो तब तक स्पाइडरमैन नहीं बनता है। मतलब जब तक उसे मकड़ी ने नहीं काट लिया वो बेवकूफी था। ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोग रुके हैं कि कब हमारी जिंदगी की मकड़ी हमें काटेगी और तभी हम कुछ महान काम करेंगे। और इसी इंतजार में 90% लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं करना है करना है करना है, लेकिन करते कभी नहीं है। तो अगर आप अपनी अभी की सिचुएशन से बिल्कुल फेड अप हो चुके हो ना, इट इज द राइट टाइम फॉर यू टू मेक अ चेंज। एक दिन मैंने अपने एक बहुत करीबी इंसान की डेथ बहुत पास से देख ली और उस दिन मेरी जिंदगी में डेथ से बड़ा कोई टीचर नहीं रहा। और डेथ ने मुझे सबसे बड़ी चीज जो सिखाई वो पता है क्या थी? कि पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे होता है। मैं तो कई बार ये भी सोच लेता हूँ कि अच्छा रहता कि अगर हम पास्ट और फ्यूचर ये नाम भी ना रखते और इसकी कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं होती, कम से कम हम अपने प्रेजेंट को तो अच्छी से जिए। और हाँ, आपके फ्यूचर के लिए विजन ना सेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उल्टा आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाने वाला हूँ। लेकिन आगे पीछे की सोचते सोचते अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत कर देना। एक आदमी की जिंदगी में धोखे, हार्ट ब्रेक्स, रिजेक्शंस, लोनलीनेस, पता है ये दर्दनाक चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि भाई साहब, दर्द में सीखी हुई चीजें आपके साथ हमेशा के लिए रहती हैं। एक चीज मुझे अभी अभी समझ में आई है कि सबसे मुश्किल अगर किसी की रिस्पेक्ट पाना होता है ना, तो वो है खुद की रिस्पेक्ट जीतना। और खुद की इज्जत आप सिर्फ तभी जीत पाते हो जब आप कुछ अचीव करते हो और खुद को ऐसी चीजें करने के काबिल बनाते हो जो हर एक के बस की बात नहीं होती है। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है ना मेरे दोस्त, तो ये बिल्कुल सही मौका है कि आप अपने फ्यूचर वर्जन से दोस्ती कर लो। और आपका फ्यूचर वर्जन हमेशा आपका हाईएस्ट वर्जन होना चाहिए, हमारा खुद का एक ऐसा वर्जन जो अपनी जिंदगी में हर चीज को पूरी तरह से मैक्सिमाइज कर चुका है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, चाहे जो हो जाए, वो आपका बेस्ट वर्जन है।
मैं चाहता हूं आप उसको विजुअलाइज करिए और अपने उस वर्जन के सबसे बड़े फैन बन जाइए और आप उसके प्यार में इस हद तक पागल हो जाएं ताकि आप उसे कभी भी डिसअपॉइंट ना करें और उसे अचीव करें ही करें। अगर आप सुंदर लड़कियों को देख के ये सोचते हो कि अरे अरे बाबा ये तो मेरी औकात के बाहर है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे दोस्त, हमारे पास सिर्फ एक जिंदगी है। हमें नहीं पता इसके पहले हम कहाँ थे और कहाँ जाने वाले हैं, और क्योंकि हमें ओनली वन लाइफ टू लिव का वरदान है, इसीलिए मेरा सिंपल सा मानना ये है कि आपको जो चाहिए आप वो चीज डिजर्व करते ही करते हो। चाहे वो सुंदर लड़कियां हो, घर, गाड़ी, कोठी, बंगला, जो भी हो, आपको बस अपने इंप्रूवमेंट में लगे रहना है। चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, और इन सबके साथ अगर आपके अंदर सही कम्युनिकेशन और डेटिंग स्किल्स होंगे तो आपकी औकात के बाहर कोई लड़की नहीं है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं और आप खुद को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज मेरे दोस्त, खुद को इंट्रोवर्ट कहना बंद करो। ये लेबल आपकी आइडेंटिटी बन चुका है। अगर आप एक बहुत ही एम्बिशियस आदमी है जो बहुत ज्यादा चीजें अचीव करना चाहता है तो आपके लिए इंट्रोवर्ट होना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक इंट्रोवर्ट होंगे तो आप कभी भी एक लीडर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको लोगों से डील करना नहीं आ पाएगा। एक टाइम पे जब मैं भी एक नए शहर में बिल्कुल नया मूव हुआ था तो मैंने भी खुद को एक इंट्रोवर्ट बना लिया, लेकिन क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में हर तरह से इंप्रूव करना था इसीलिए मुझे उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा। याद रखना, हम सबके दिमाग में एक सोशल मसल होती है जिसे हमें टाइम के साथ बिल्ड करना होता है। ये वही मसल होती है जो आपको लोगों के सामने कॉन्फिडेंट बनाती है, और हर मसल की तरह इसको भी ग्रो करने के लिए आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना ही पड़ेगा। थोड़े से शर्मिंदा होगे, थोड़ी बहुत स्टुपिडिटी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोबडी गिव्स अ शिट। इसीलिए लोगों के बीच में जाओ, अपना मुंह भी खोलो और अपनी बॉडी लैंग्वेज भी। आपको नहीं पता आपने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज और कितनी सारी लड़कियां जस्ट बिकॉज बीइंग एन इंट्रोवर्ट खो दी है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, दिस इज द टाइम फॉर यू। सिर्फ एक हार्ट ब्रेक एक ऐसी चीज है जो हमें ये सिखाती है कि कैसे आप अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो तो कभी कभार कैसे ना चाहते हुए भी हमें उस चीज को जाने देना पड़ता है। और आपको पता है, इसी से मेरा ना फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट खत्म हो गया मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे दिल टूटने के बाद मैं अब कितने भी बड़े गोल सेट कर सकता हूं अपनी लाइफ में, क्योंकि अब अगर वो मेरा 100% देने के बाद भी अचीव अगर ना हो ना तो मैं उस चीज को कभी भी मन पे नहीं लूंगा। हाँ, लूंगा जरूर, लेकिन उससे भी बड़ा गोल सेट करने के लिए। तो आई थैंक गॉड कि मेरा दिल टूटा और मेरा ये डर खत्म हुआ। आप जब भी किसी काम को करने से पहले ऐसा सोचोगे कि लोग क्या सोचेंगे ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप सीधा सीधा उस समय सामने वाले के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहे हो, और आप जैसे ही वहां घुसने की कोशिश करोगे आप खुद से अलग हो जाओगे। और जब हम लोग ये सोचते रहते हैं ना कि सामने वाले क्या सोचेंगे, आपकी खुद से, अपने डिजायर से और अपनी पोटेंशियल से दूरी बस बढ़ती चली जाएगी। आपको पता है, हम सबके अंदर एक डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम होता है, और इसकी खास बात यह है कि आप अपने इसी रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रेन कर सकते हो। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप खुद को मैनिपुलेट करना सीख गए और आपने अपने इस रिवॉर्ड सिस्टम को ये सोचना सिखा दिया ना कि मुझे तब रिवॉर्डेड फील होगा जब मैं कुछ बड़ा अचीव करूंगा, भाई साहब आप खुद को भी तरक्की करने से नहीं रोक पाओगे। इसीलिए खुद को मैनिपुलेट करना सीखो। थोड़ी पुरानी बात है, फिर से दोहराना चाहूंगा। हम लोग अक्सर जब 20 या 30 के होते हैं ना, तब हम लोग सोचते हैं कि यार अब तो बहुत टाइम निकल चुका है। अब सुनो, बहुत टाइम निकल चुका है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि अभी भी इसका दुगना और 3 गुना टाइम बचा है। और आप सोचते हो 12वीं में गलत सब्जेक्ट ले लिया, अब तो आपको पता है, आपको ऐसी पिक्चरें क्यों पसंद आती है कि एक लड़का बहुत गरीब था फिर अचानक से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि आपके साथ ये हो, लेकिन आप रीलें देख देख के अपना समय बर्बाद करते हो। भाई सबके पास केवल एक जिंदगी है, और आप इस इकलौती जिंदगी में जो चाहते हो वो आप डिजर्व करते हो, और ट्राई करने में कोई भी बुराई नहीं है। और अगर फेल भी हो गए तो ट्राई करते करते मरने में कोई हर्ज भी नहीं, क्योंकि जिंदगी की एक और सबसे बड़ी खासियत है कि ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होती है। आप सोच भी नहीं सकते हो शायद आपके साथ हो जाए, लेकिन आप ट्राई ही नहीं करना चाहते हो क्योंकि बहुत सारे लोगों का नहीं है। सब अलग अलग है, सबकी कहानियां अलग अलग होती है। एक बात बताऊं, जो आदमी रिस्क लेता है ना, वो आदमी, जो लोग रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रखते हैं, उनके लिए फिक्स्ड पाथ बना देता है, और वो फिक्स्ड पाथ आपको वहीं तक ले जाएगा जहां तक वो रिस्क लेके आगे आया हुआ आदमी चाहता है। और क्योंकि हमारा इंसानी दिमाग इतना ज्यादा डरपोक होता है, क्योंकि उसे ऐसा बनाया ही है कि वो डेंजर को अवॉइड करे, इसीलिए वो चुपचाप उस रास्ते पे चला जाता है, और वो एक्चुअली जाने अनजाने में सिर्फ वही करता है जो एक दूसरा आदमी चाहता है कि वो करे। अब ये आपकी लाइफ में कहाँ लग रहा है, इस पे थोड़ा गौर करना। एक चीज जो सब लोग भूल जाते हैं वो ये है कि जो फेलियर होता है ना, वो सक्सेस का उल्टा नहीं होता है। फेलियर सक्सेस का हिस्सा होती है। अगर आप बिना फेल हुए सक्सेसफुल हो गए हो तो वेल एंड गुड, लेकिन फेलियर मतलब ये नहीं कि आदमी फेलियर हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। आप इसको इस तरह से देखो कि उस आदमी का जो फेल होने के बाद वापस सक्सेस की तरफ बढ़ा है,
उसका एटीट्यूड, उसका कैरेक्टर और उसका माइंडसेट एक विदाउट फेल हुए आदमी से ज्यादा स्ट्रांग होता है। कभी कभार जब भी मुझे ऐसा फील होता है ना कि यार अब नहीं हो रहा है, सब मुश्किल हो गया, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं पता है खुद को इस समय क्या बोलना शुरू कर देता हूँ, अच्छा सार्थक। तो ये शायद वही पॉइंट है जहां पे 90% लोग हार ही मानते हैं। यहीं पे तो हार नहीं माननी है, इसी को तो पार करने के बाद एक्चुअली सक्सेसफुल होना होता है। तो वो जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना, उसको मैं हाईएस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज बहुत कम लोगों को समझ है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अगर चाहते हैं ना कि अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लें, तो हमें अपने पेरेंट्स को माफ करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग एक टाइम पे मैं, हम लोग पता नहीं क्यों अपने माँ बाप से खफा हो जाते हैं। खैर, थैंक्स टू आवर एजुकेशन सिस्टम, जिसने हमारे माँ बाप को भी इस तरह से ट्रेन किया है कि अगर ये ना पढ़े तो इसे प्यार मत देना। खैर छोड़ो, उन्होंने वो भी प्यार में ही किया, लेकिन जाने अनजाने में उसी वजह से हमारे अंदर ना एक रेबेलियस एटीट्यूड क्रिएट हो गया। और इसी से छुटकारा पाने के लिए आप अपने पेरेंट्स को एक्चुअली फॉरगिव कर दो। आप देखना आपकी खुद की लाइफ में आपको सामने से कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी, आपका माइंड कितना ओपन हो जाएगा, और मैं एक्चुअली बता रहा हूँ आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत सपोर्ट करने लगेंगे। आपके ऊपर डाउट करने वाले लोग, आपसे नफरत करने वाले लोग, आपके कंपटीशन वाले लोग, पता है कितने जरूरी है? क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो एक्चुअली आपको काम करते वक्त आपके दिमाग में फोकस और क्रिएटिविटी डालते हैं, ऐसी एनर्जी के फॉर्म में जो आपका काम में मन लगाए। तो इनसे नफरत करने में समय मत बर्बाद करो, इनका इस्तेमाल करो। BGMI खेला है, उसमें आप देखना एक आदमी होता है ना, तो उसको एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं, जहां पे उसके सर के ऊपर से वो सब कुछ देख रहा होता है और वो खुद को भी ऊपर से देख सकता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में खुद को भी एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखिए। खुद को फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दो, खुद की पूजा करो, खुद के लिए ऐसा सोचना शुरू करो कि अगर इस आदमी को कुछ चाहिए वो मैं इसे कैसे दिलाऊं। खुद के अंदर एक हायर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ डेवलप करो। सिर्फ एक ही लाइफ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है खुद का लुत्फ उठाओ। दरअसल आलसी लोग आलसी नहीं होते भाई, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो चीज एफर्ट लेने लायक नहीं होती है ना, उसको वो इम्पोर्टेंट नहीं समझते। जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया ये कर लो, वो ऐसे नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे ट्रिक पता है क्या है? अगर आप अपना पर्पस ढूंढना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अपनी इच्छा के खिलाफ जाना पड़ेगा, और कोई एक डायरेक्शन जहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं है ना, वहां पे चलना शुरू करना पड़ेगा। और मैं सही बता रहा हूँ, आपका दिमाग खुद ढूंढ लेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आपको अपने अंदर एक हाई वैल्यू मैन के सारे स्किल्स डेवलप करने हैं, बिल्कुल फियरलेस बनना है और अपना ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करना है ना, तो आप केवल अपने पूरे दिन में ना 1 या 2 मिनट के लिए अपनी डेथ के बारे में सोचिए। अपनी डेथ के बारे में सोचना कुछ कमजोर दिलों को शायद उदास भी कर सकता है, लेकिन ये चीज आपके मन से सारे डर बिल्कुल हटा देगी। आपको बस इतना सोचना है कि जैसे मुझे नहीं पता कि मैं पैदा होने से पहले कहाँ था, वैसे ही मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि मरने के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आफ्टर यू डाई विदिन 3 to 6 months, समटाइम्स इवन डेज आफ्टर दैट, लोग आपको भूल जाते हैं। तो जिन लोगों के बारे में सोच के आप सोचते हो ना कि ये क्या सोचेंगे, दोस्त वो भी आपको भूल जाएंगे। बहुत सारे लोग केवल आपसे, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आपसे नफरत करेंगे। उनकी आंखों से ये देखा नहीं जाएगा कि कैसे आपकी प्रेजेंस इतना मैटर करती है, क्यों लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। और हेट की एक खासियत बताऊं, हेट ना कभी भी ऊपर से नहीं आती है, हेट हमेशा नीचे से आएगी। और इन लोगों की आत्मा जलाने का सबसे बेस्ट तरीका पता है? बी मोर कॉन्फिडेंट। जब मेरा वेट बहुत ज्यादा हुआ करता था ना, तो मुझे हर समय लगता था कि काश मैं 6 महीने पहले अपना वेट लॉस शुरू कर दूं। और तब मुझे पछतावा इस चीज का होता था कि क्यों मैंने पहले जिम जाना शुरू नहीं किया। लेकिन उससे मैंने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीखी, वो पता है क्या है? कि जो रिग्रेट का दर्द होता है ना, वो कभी भी डिसिप्लिन के दर्द से ज्यादा दर्दनाक नहीं। तो डिसिप्लिन रहने में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन अगर उसको ना करो तो बाद में जो रिग्रेट फील होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। क्या आपको एक्चुअली एक रिलेशनशिप चाहिए, या अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक लड़की चाहिए? मुझे पता है कई बार लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, अगर उन प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने के लिए आप लड़की पटाओगे और वो पट भी गई, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, जब वो जाएगी ना, तो आपकी लाइफ में तूफान आ जाएगा, क्योंकि आपने वो प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व नहीं की। इसीलिए फर्स्ट फिक्स योर लाइफ एंड देन गो फॉर लव।
आपको पता है बहुत सारे लोग दूसरों के साथ क्यों बुरा करते हैं? क्योंकि जब उनके साथ किसी ने बुरा किया होता है ना, तो कई बार वो सिर्फ ये महसूस करना चाहते हैं कि जिसने उन्हें दर्द पहुंचाया ना, उस पोजीशन ऑफ पावर में कैसा फील होता है। इसीलिए वो किसी और को दर्द देते हैं, क्योंकि उन्हें भी किसी और को दर्द देने लायक बनना होता है। तो उन्हें इस तरह से पावरफुल महसूस होता है कि मैं किसी और को दर्द दे सकता हूँ। हम में से आधे से ज्यादा लोग अपने आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस और एक्शंस लेने लगेंगे अगर हमें हमारा पर्पस मिल जाता है। कोई भी हैबिट होती है वो आपके पर्पस के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। लेकिन सवाल तो ये आता है कि पर्पस ढूंढे कैसे? तो अपना पर्पस ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले खुद को चेंजेस के लिए अडेप्ट करना होता है, क्योंकि सिर्फ तब आप अलग अलग चीजें ट्राई कर पाएंगे, उनमें फेल भी हो जाएंगे और दूसरी चीज भी अच्छे से ट्राई कर पाएंगे और पर्पस खुद आपको ढूंढेगा। अच्छे लोग जो होते हैं ना, जब उनके साथ बुरा होता है तो उन्हें और ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया जाता है कि तुम अच्छे रहो तो तुम्हारे साथ भी सब अच्छा होगा। फिर जब नहीं होता है तो बुराई बहुत बुरी तरह से निकलती है। इसीलिए इफ यू रियली वांट टू बी गुड, देन फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू बी बैड। ये चीज तो आपने कई बार सुनी होगी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई और आपसे प्यार करे तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। लेकिन खुद से प्यार करना मतलब ये नहीं कि आप कल सुबह उठो और शीशे में देख के बोल दो आई लव यू। खुद से रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है, खुद को खुद के ही प्यार के काबिल बनाना पड़ता है, खुद के लिए वो चीजें करके जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप कर पाओगे, खुद को सही तरह से ट्रीट करके, अपनी आदतें बदल के। जब आपके अंदर एक हायर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ आएगा तो आप खुद से प्यार करना सीख जाओ और सिर्फ तब आपको किसी और से प्यार कैसे लेना है वो भी समझ में आएगा। आप तब तक अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में नहीं ले पाओगे जब तक आप ये सोचोगे कि आप जैसा महसूस कर रहे हो वो किसी और की वजह से है। दैट मीन्स ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ यू फील। इस लड़की ने दिल तोड़ दिया इसीलिए उदास हूँ, उसकी वजह से मेरा करियर खराब हुआ। नो ब्रो, जब तक आप अपनी इस विक्टिम आइडेंटिटी से बाहर नहीं आओगे ना, तब तक आप अपनी लाइफ का भी कंट्रोल नहीं ले पाओगे और ना ही अपने इमोशंस का। अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी डेवलप करो कि नोबडी एल्स कैन कंट्रोल हाउ आई फील। भाइयों, आपको एक्चुअली अपने करियर के साथ लड़कियां पटानी भी आनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अब आपको जो बीवी मिलेगी ना, वो अपने फोन के साथ आएगी जिसके इंस्टाग्राम और उसके फोन पे पासवर्ड होगा। और कई सारी लड़कियां एक्चुअली सिर्फ सेटल होने के लिए आपके पास आ जाएंगी, लेकिन जब आप उनपे बाउंड्री सेट करोगे उसको वो टॉक्सिक बोलेंगी, जैसे मेल बेस्ट फ्रेंड्स मत रखो, देर से बाहर मत जाओ एंड व्हाटएवर। इसीलिए अगर आपने अपनी डेटिंग लाइफ को भी ग्रो किया होगा और आपको लड़कियों के साथ बिहेव करना आता होगा, देन बिलीव मी, आपको ये बाउंड्री सेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके फोन पे उसके मेल बेस्ट फ्रेंड से भी डरने की बात नहीं होगी। इसीलिए आपको यहाँ भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा डर जो एक आदमी के दिमाग से खत्म हो जाना चाहिए वो है रिजेक्शन का डर, क्योंकि ये जो रिजेक्शन का डर है ना, ये आपको लाइफ में कभी भी वो चीजें नहीं देगा जो आपको चाहिए, और आपको हमेशा सिर्फ वो चीजें मिलेंगी जो वो आपको देना चाहेंगे। और हो सकता है अगर आपने एक्शन लिया हो और आपको वो चीज मिल जाए तो देखो, या तो आप रिजेक्ट होके पछताओ या उस चीज के लिए एक्शन ना लेके पछताओ। पछतावा दोनों तरफ और मामला बीच में सेट हो रहा है। तो गाइज, अभी हाल ही में हमारे सामने एक केस आया था ना, जहाँ पे दिल्ली में एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को लिटरली नाइफ से स्टैब करके मर्डर कर दिया था। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव उस चीज को देखने का थोड़ा सा अलग है। लेकिन यहाँ पे सबसे गलत उन आदमियों ने किया जो उनके आसपास थे, और कहीं ना कहीं गलती उनकी भी नहीं है। उस टाइम पे जब वो लड़का उस लड़की को मार रहा था, तो जब आसपास के लोग उसको बचाने नहीं आए ना, तो वहां पे मुझे केवल लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी दिखती है। वहां से गुजरते लोगों में एक लैक ऑफ ट्रस्ट दिखता है कि अगर मैं लड़ने गया, मैं बचाने गया और मान लो वो लड़का मुझे भी मारने लगा, तो क्या ये बाकी के लड़के भी मुझे बचाने आएंगे? देखो, मैं वायलेंस को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिजिकली कंट्रोल्ड एग्रेशन को इतना ज्यादा सप्रेस कर दिया है टॉक्सिक बोल बोल के कि आदमी अच्छे कॉज के लिए भी लड़ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि इस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है। अब इसका सोल्यूशन क्या है ये मैं इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ, मैं ये एक छोटा सा अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहता था। हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेरे अंदर पहले ऐसा एक बहुत बड़ा डर हुआ करता था कि अगर कोई मुझे पसंद नहीं करेगा या कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, जिस वजह से मैं एक्चुअली अपनी लाइफ में बड़े गोल्स नहीं सेट कर रहा था। और मुझे पता है आप में से भी बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग बड़े बड़े गोल्स नहीं सेट करते हैं और एक नया रास्ता चुनने की हिम्मत भी नहीं रखते हैं कि कहीं अगर वो गलती से फेल हो जाएंगे तो दुनिया मजाक उड़ाएगी। लेकिन या तो आप ऐसे ही डरते रहो और अपने सपनों को शमशान तक ले जाना, या एक्चुअली अपनी इनर वॉइस को सुनना। जस्ट लाइक मी, आई am an unstoppable man. I speak my heart because I'm comfortable with hate and criticism. It's fine. बहुत सारे लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि बाहर का डेटिंग कल्चर मैं इंडिया में लेके आ रहा हूँ। अरे मेरे भाई, अपनी आंखें खोलो, वो कल्चर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। जिस तरह से हमने पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी वगैरह में जिस तरह से ग्रोथ की है ना, उसी तरह से जो डेटिंग और रिलेशनशिप का फील्ड है ना, यहाँ पे भी लोगों की साइकोलॉजी काफी बदल चुकी है, जिसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट लॉन्डो को ही हो रहा है। यू नो, मेन आर मोर लोनली देन बिफोर। तो आप इसको एक्सेप्ट करो और उस हिसाब से इवॉल्व हो। मेरा मकसद किसी को बर्बाद करने का नहीं है भाई। मैं आपको सिर्फ इस चीज में हेल्प नहीं करना चाहता हूँ कि आप जैसे तैसे इसको सरवाइव कर लो। मैं चाहता हूँ कि आप सबको पीछे छोड़ दो। अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक कर सकते हैं आप। ये जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ और अब आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक्चुअली ह्यूमंस में भी होता है। अगर कोई इंसान आपको एक ऐसी मुसीबत में देखता है जहाँ पे आपको बचाने के चक्कर में वो खुद उस मुसीबत में फंस सकता है, तो वो आपको कभी नहीं बचाएगा। और ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती जहाँ पे दूसरा ना फंस सके। और ये चीज मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों से मदद मांगो, लोगों की मदद करो। ये चीज मैं आपको बस ये बताने के लिए बोल रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो आपको कभी बचाने नहीं आएंगे, जिनके बारे में आप सोचते हो कि अगर मैं ये करूंगा तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। समझे? नहीं तो फिर से सुनना। आप देखिए, काफी सारी लड़कियां आजकल ना ये चीज बहुत प्राउडली बोलती हैं। देखिए, Do we need men? Not always. Why? We can live without them quite easily, I think. Do we need men? No. Why? Because they suck. दीदी, अगर आपको लड़कों की जरूरत नहीं है तो ये सब चीजें कौन करेगा? माय डियर मेन, हम यहाँ पे लड़कियों से कॉम्पिटिट करने नहीं आए हैं, हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। हम मेरे वीडियोस एज अ मैन एंड फॉर द मैन आते हैं बिकॉज आई एम अ मेंस पर्सनालिटी कोच। और लड़कों को समझदार बनाने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता, जिसका मतलब कई लड़कियों के हिसाब से सिंपली ये होता है कि ही हेट्स विमेन। वेल एनीवेज, हैट्स ऑफ टू ऑल द गर्ल्स एंड द विमेन हु सपोर्ट मैस्कुलिनिटी। हैट्स ऑफ। आदमी समय के साथ कमजोर ही होता चला जा रहा है। इसकी 3 इंपॉर्टेंट रीजंस। नंबर 1, वो जो है उन्हें वो महसूस ही नहीं हो रहा है, उनको मैस्कुलिन फील हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो इस चीज का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि वो अपनी एनर्जी कहां डाल रहे हैं, अपना फोकस कहां डाल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को ही मैस्कुलिन फील नहीं हो रहा है। दूसरा रीजन, उनका सेल फोन, जिसमें उनके पास सोशल मीडिया है, डेटिंग एप्लीकेशंस हैं, बॉर्न साइट्स हैं, ये सभी चीजें लड़कों को एक नीडी और डेस्परेट स्टेट ऑफ माइंड में डाल रहे हैं। मैं तो सही बता रहा हूं, आजकल लड़कों को अपने फोन को देख के सेक्सुअल इंटीमेसी याद आने लगी है। और तीसरा रीजन, आजकल सिस्टम लॉन्डो को कुचल रहा है, जिसकी वजह से लड़कों के मन में कोई सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं आ रहा है, जो कि है थोड़ा एरोगेंट। लेकिन आपको पता है, नेपोलियन नाम का एक लीडर था, उसके अंदर जहर चला गया था, वो इसीलिए नहीं मरा क्योंकि उसकी ईगो इतनी बड़ी थी। तो थोड़ी कंट्रोल्ड ईगो इंपॉर्टेंट है, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। अगर आप एक हाई वैल्यू पर्पस ड्रिवन मैन हो तो अपनी लव लाइफ या लड़कियों से रिलेटेड ये 3 बातें जरूर ध्यान में रखना। नंबर 1, ऐसी लड़की ढूंढो जिससे आप नहीं बल्कि वो लड़की आपसे प्यार करती हो, क्योंकि अगर आप अपने पर्पस से प्यार करते हो तो डोंट फॉल इन लव विद अ गर्ल। लव द गर्ल बट डोंट फॉल इन लव। आप बोर हो सकते हो लेकिन ऐसी लड़की को छोड़ना भी नहीं है। दूसरी चीज, ऐसी लड़की ढूंढो जो आपका बिजी होना जायज समझती है और आपके बिजी रहने पे आप उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, और ना ही वो लड़की अटेंशन के लिए क्रिब करे। तीसरी चीज, अगर आप सिंगर आपको ये आता होगा देन आप अपने पर्पस पे और ज्यादा फोकस्ड रहोगे, बिकॉज गेटिंग अ गर्ल इज नॉट सच अ बिग इशू फॉर यू। ऑल द बेस्ट। इस टाइप की जो रील्स होती है ना मेरे दोस्त, जहाँ पे लड़की पहले नाइट सूट या किसी कैजुअल कपड़े में होते हैं, उसके बाद ना आपको पता होता है कि एक ट्रांजिशन आएगा, उसके बाद ये लड़की थोड़े से कम कपड़ों में आ जाएगी। आपको पता होता है कि इस ट्रांजिशन के बाद सडनली आपको कुछ ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ये चीज आपकी सोच को ऑक्यूपाई करता है आपकी इमेजिनेशन के थ्रू, क्योंकि आपको पूरा नहीं दिखता है, क्योंकि अ कंप्लीट न्यूड गर्ल कभी भी आपकी इमेजिनेशन को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगी। इसीलिए सोशल मीडिया साइट्स कभी भी हमें पूरा नहीं दिखाएगा। इट विल ऑलवेज टीज अस। ऐसे वीडियोस आपकी जो मैस्कुलिन सेक्सुअल ड्राइव है
एक आदमी की जो विजुअल एबिलिटी होती है ना, उसका बहुत ज्यादा अब्यूज किया जा रहा है। मतलब ये पूरा मार्केट, सिर्फ ये लड़कियां नहीं बल्कि पूरा सोशल मीडिया आपको ऐसे ही कैप्चर कर रहा है। तो अपनी मैस्कुलिन अथॉरिटी अपने सेल फोन को देना बंद करो। दैट्स ऑल मैन। ये बस मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, शायद किसी को सही लगे तो शेयर कर देना। आपके डेस्परेशन, आपकी लोनलीनेस, आपके सैडनेस, इनका फायदा उठाने के लिए मेरे दोस्त आज की डेट में मार्केट में ना ही सिर्फ ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो आपको क्लेम करते हैं कि आपको जो इंसान छोड़ के चला गया या जो आपसे प्यार नहीं करता था उससे आपका प्यार करवा देंगे या वो इंसान दिलवा देंगे। ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस आ गए हैं। मेरे खुद के कमेंट सेक्शन में कितनी बार लिख के जाते हैं कि भाई जो लड़की नहीं मिली वो दिला देंगे, इस नंबर पे कॉल करिए। वो लोग जानबूझ के इमोशनली वीक लोगों को टारगेट करते हैं। उनको पता होता है कि उन्हें कहाँ पे थोड़ी सी सैड या वन साइडेड लवर टाइप की ऑडियंस मिल जाएगी, जिनसे वो लोग कुछ पैसे निकलवाने के लिए एक झूठी उम्मीद दे देते हैं और लाखों का टर्नओवर करते हैं, इनफैक्ट करोड़ों का। देखो भाई, हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान होता है जो हम लोग चाहते हैं कि काश वो हमारे पास होता। इसीलिए अंधविश्वास में डूबो मत, अपना दिमाग चलाओ। अगर ऐसा हो सकता था तो आज की डेट में इतने लोग उदास नहीं बैठे होते। इनका काम होता है सिर्फ आपको टारगेट करना, सिर्फ आपकी जेब से चंद पैसे निकलवाना। और मुझे भी इतने भयंकर पैसों के ऑफर आते हैं ना कि आप अपनी ऑडियंस को बोल दो कि हम उनका वो वन साइडेड लव दिलवा देंगे या जो लड़की छोड़ के चली गई है वो दिलवा देंगे। इतना मोटी रकम बोलते हैं ना भाई, मुश्किल हो जाता है। बट मेरे अंदर की इंसानियत इतना गिरने नहीं देती मुझे। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हें पैसे दे देते हैं लेकिन फिर कभी भी बताने लायक नहीं होते कि हमने उसको पाने के लिए पैसे यहाँ पे खर्च कर दिए। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने लॉजिकल। जब किसी लड़के की शादी होती है और उसकी बहू और उसकी वाइफ नई नई आती है तो कुछ टाइम बाद अगर लड़का अपनी मम्मी को कम अटेंशन देता है और अपनी वाइफ को ज्यादा देने लगता है तो उसकी मॉम को जेलेसी होती है। वेराज अगर लड़का अपनी मम्मी को ज्यादा अटेंशन देता है तो उसकी वाइफ को जेलस फील होता है। ठीक इसी तरह से हम आदमी एक्चुअली अपनी बहन या अपनी मदर को सेक्सुअली प्रोटेक्ट करना चाहते होते हैं, बिकॉज इंटीमेसी फॉर मेन is through love and intimacy for a girl, for a woman is through attention and validation. देखो भाई, according to primal instincts, natural science and psychology, एक लड़की अपनी sexuality के लिए सिर्फ उस लड़के के साथ या सिर्फ उस लड़के से प्रोटेक्टेड रहना चाहती होती है जो लड़का उसे सबसे ज्यादा अल्फा लगे। ये चीज एक लड़की के खुद के इंस्टिंक्ट्स ही उसको बताते हैं। लेकिन एक बाप, एक भाई होने के नाते we always have to protect our women from sexual predators. खैर इसीलिए थैंक्स टू दिस कल्चर जिसने हमें ये चीजें बाय डिफॉल्ट सिखाई थी। तो दैट इज वाई ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत करता है ना मेरे दोस्त, तो एक बात याद रखना, कार्मा हो ना हो लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि जो गलत करता है उसके माइंड में उसकी सेल्फ इमेज जरूर डाउन हो जाती है। मतलब उसका कॉन्फिडेंस कुछ गलत करने के बाद कम होगा ही होगा। उसके साथ भले ही वो सेम चीज ना हो, लेकिन जब उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा ना, तो जब उसके साथ कुछ भी गलत होगा तो सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आएगी कि यार ये मैंने शायद उसके साथ गलत किया था ना, आज इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है। और मेरी बात का विश्वास रखना मेरे दोस्त, इंसान कभी भी जो बुरे इवेंट्स होते हैं या बुरे इवेंट्स करते हैं ना, वो चीज अपने दिमाग से उनकी परछाई कभी भी नहीं निकाल पाता। इसीलिए जिसने जो कर दिया उसे जाने दो, उसे माफ कर दो। वो इंसान कभी भी अपने बारे में वैसा महसूस अब नहीं कर सकता, समझे? इंडिया के बहुत सारे लड़के प्यार में इन 3 रीजंस की वजह से बहुत सफर करते हैं, जिसकी वजह से उनके करियर पे भी इफेक्ट आता है। नंबर 1, हमारे यहाँ के अच्छे कल्चर और मूवीज की वजह से बहुत सारे लड़कों को ना वन एंड ओनली गर्ल यानी वनाइटिस नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लड़के ना किसी एक लड़की के पीछे एक बहुत अनहेल्दी तरह से ऑब्सेस्ड हैं। एक्चुअली पहले की बात अलग थी, लेकिन अब ये चीज लड़कों के लिए बहुत डेंजरस साबित हो रही है, शायद लड़कियों के लिए भी। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे ना लड़कों को रिजेक्शंस की सेंसिटिविटी बहुत हाई है। मतलब एक रिजेक्शन काफी पेनफुल हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़के जब किसी लड़की से मिलते हैं तो हमेशा एक नाइस गाय वाला रोल निभाने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से कोई भी लड़की उन्हें एक सेक्सुअल ऑप्शन की तरह या उनके अंदर एक रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाती, और इस वजह से बेचारे अपनी अच्छाई को ही गालियां देते हैं। और तीसरी चीज, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, बट लड़कियों को आजकल बहुत ज्यादा हार्ड बनने के लिए बोला जा रहा है और कहीं ना कहीं लड़कों को ना सॉफ्ट बनने के लिए बोला जा रहा है। अब देखिए, ये सुनने में पॉलिटिकली बिल्कुल करेक्ट लगता है, लेकिन इसकी वजह से एक लड़का और एक लड़की के बीच में जो इंटरनल कनेक्शन होते हैं, जो सेक्सुअल ट्रिगरिंग होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स और मैरिजेस एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे लगने लगते हैं, और एक रियल इंटरडिपेंडेंस जिससे अट्रैक्शन क्रिएट होता है वो आ ही नहीं रहा। जो लॉन्डे है स्पेशली, मेरा उनको यही है कि देखो, लड़कियों को इग्नोर मत करो कि मुझे ऐसा मत सोचो कि मैं 10 साल मेहनत करूंगा उसके बाद मुझे एक एंजल मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये सबसे बड़ा मिथ है।
हो, तुम बहुत फोकस करो अपने करियर पे, एकदम एग्रेसिवली काम करो अपने करियर पे, बट थोड़ा बहुत लड़कियों का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दो, क्योंकि आज 2023 चल रहा है। तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे घर पे शादी करके आएगी, उसके फोन में एक इंस्टाग्राम नाम का एप्लीकेशन होगा और उसके फोन में पासवर्ड होगा, तो तुम्हें कभी नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ में आगे चल के क्या हो सकता है।